ठीक 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं समझाया था कि कैसे एआई की एडवांसमेंट की वजह से और वेब 3 की वजह से क्रिएटर्स इकोनॉमिक खत्म होने वाली है और कैसे एवरेज और बिलो एवरेज कंटेंट वाले लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे और बचेंगे सिर्फ वो लोग जिनके पास खुद की कम्युनिटी है। एंड आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊं कि कैसे हम लोग एक कम्युनिटी बना सकते हैं, उसे मोनेटाइज कर सकते हैं एंड उसको इस तरह रन कर सकते हैं कि 10 साल बाद भी हम लोगों का करियर बचा रहे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाली है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ जो कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स एंड बिलियनियर्स लाइक मिस्टर बीस्ट, इमान गाजी, काइली जेनर एंड इलॉन मस्क जैसे लोग यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम्युनिटी बिल्डिंग के एलिमेंट्स, पर्सनल ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट्स एंड टेक्निक्स एंड एज अ क्रिएटर कैसे आप खुद को फ्यूचर से सेव कर सकते हैं, ये सब बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देर के सीधा आते हैं काम की बात पे। सबसे पहले तो ये समझो कि कम्युनिटी बिल्ड करने का मतलब क्या होता है। अगर आप लोगों के पास 5 लाख सब्सक्राइबर्स है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के पास 5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। कम्युनिटी वो होती है जो आप लोगों को सपोर्ट करती है और एक्शन लेती है उन चीजों पे जिसके लिए आप उनको गाइड करते हो, वो होती है एक रियल कम्युनिटी। एंड अगर इस लाइन से सभी यूट्यूब चैनल्स को देखा जाए तो बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि कौन से चैनल या क्रिएटर की कितनी वैल्यू है। अगर आप लोग मेरे चैनल को इस लाइन से देखोगे तो आपको दिखेगा कि मेरे पास 5,80,000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जिनको मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी स्प्रेड कर रखा है। मेरे एवरेज व्यूज 3 से 4 लाख है, जबकि मेरे स्पॉन्सर्ड वीडियो पे मिनिमम 70,000 व्यूज आ जाते हैं। हर वीडियो पे 4,000 से लेके 5,000 तक कमेंट्स भी आ जाते हैं और ये सारे एक्टिव यूजर्स है, यानी कि कोई बॉट वगैरह नहीं है। अगर मैं इन चीजों को ध्यान में रखूं तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरी कम्युनिटी सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों की है, क्योंकि 2 से 3 लाख लोग ही ऐसे हैं जो मुझे हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं किसी ना किसी वे में। आपकी रियल कम्युनिटी कितनी बड़ी है ये आप चैट जीपीटी की मदद से इजिली निकाल सकते हैं। उसे बस इतना बता दो कि आपकी ऑडियंस कहाँ कहाँ फैली हुई है एंड आपसे किस किस वे में एंगेज करती है और कितना एंगेज करती है। नाउ इस चीज से आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कम्युनिटी से ही किसी क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर की चैनल की वैल्यू डिसाइड होती है। एंड यही रीजन है कि जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागते। इसके बजाय ये लोग जितने फॉलोअर्स हैं इनके पास उन्हीं को ज्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट अब क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी बनाए कैसे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं कम्युनिटी बनाने के एंड कम्युनिटी बनाने के बाद उसे मैनेज कैसे करे, मोनेटाइज कैसे करे और ग्रो कैसे करे। अब धीरे धीरे इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आता है कम्युनिटी कैसे बनाए। कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर कम्युनिटी का आप लिटरल मतलब देखोगे तो इसका मतलब ये होता है एक सेट ऑफ पीपल जिनका सेम मिशन है या सेम गोल्स है या सेम माइंडसेट है। ये लोगों का ग्रुप एक दूसरे की हेल्प करता है इस मिशन में आगे बढ़ने के लिए। एंड अगर आप कम्युनिटी के लीडर हो तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इनको आगे कहाँ लेके जाना है और क्या है आप लोगों का कॉमन मिशन। अब आई नो आप में से बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे लॉस्ट हो चुके होंगे कि यार मैं तो यहाँ यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर बनना सीखने आया था, ये मिशन और गोल की बातें कहाँ से आ गई। अगर आपके दिमाग में भी यही चल रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इस थॉट का मतलब ये है कि आप अभी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में नए नए हो और आज आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको सेल्फ अवेयर भी कर देगा और आपकी कॉन्शियसनेस को भी जगा देगा। राइट नाउ मैंने बोला था कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी कम्युनिटी कहाँ जाएगी, लेकिन ये चीज डिसाइड करने के लिए आपको पहले खुद को पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता और अगर आपको अंधे नहीं बने रहना है तो आपको जरूरत पड़ेगी पर्सनल ब्रांडिंग की। पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब होता है कि लोग आपको किस तरह परसीव करते हैं जब वो आपके बारे में सुनते हैं या आपको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको इलॉन मस्क की फोटो दिखाऊं तो आपके दिमाग में क्या आता है? मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आएगा दुनिया का रिचेस्ट पर्सन जो कि स्मार्ट भी है, जीनियस भी है, फनी भी है और पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है और मीम्स वगैरह शेयर करता रहता है और इसका मिशन है मास को कॉलोनाइज करना। वहीं अगर मैं आपको इस बंदे की फोटो दिखाऊं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? वायरल तो ये बंदा भी है, हर रोज इसको यूज करके हजारों मीम्स बनते हैं, लेकिन इसकी पर्सनल ब्रांडिंग जीरो है, इसलिए आपको इस बंदे के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पर्सनल ब्रांडिंग बनाए कैसे और पर्सनल ब्रांडिंग की आखिरकार जरूरत ही क्या है। ये समझने के लिए आपको बिजनेस मार्केट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 19th सेंचुरी में ब्रांड वर्ड खेल में आया था। बड़े बड़े कंपनीज को रियलाइज हो गया था कि उनको अपना माल बिकवाने के लिए साइकोलॉजिकली खेलना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनीज कलर्स और फॉन्ट्स को यूज करके अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग कुछ इस तरह से करते थे कि लोगों को वो कलर कॉम्बिनेशन देखते ही प्रोडक्ट की याद आ जाती थी। फॉर एग्जाम्पल ये बताओ कौन से ब्रांड की फ्रेंच फ्राइज है, चलो ये बता दो कि कौन से ब्रांड की कोल्ड ड्रिंक है, ये सब छोड़ो ये बता दो कौन से ब्रांड की घड़ी है। सबका आंसर दे दिया। यही है ब्रांडिंग विद साइकोलॉजी। इस मेथड को ट्रेडिशनल मेथड भी बोला जाता है, लेकिन इससे कंपनी ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला अपना माल बिकवाने का, जो कि था किसी और की ब्रांडिंग का फायदा उठाना, यानी कि सेलिब्रिटीज। इसको फर्स्ट ईयर डिजिटल ब्रांडिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे कंपनी सेलिब्रिटी से अपनी एडवर्टीजमेंट करवाते थे ताकि उस सेलिब्रिटी की फॉलोइंग भी उस कंपनी के प्रोडक्ट ले। और ये मेथड आज भी यूज हो रहा है, लेकिन बीच में 2010 या 11 के करीब एक नई मार्केटिंग टेक्निक आई
जो की थी इन्फ्लुएंसर्स, जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब बजाय कंपनीज किसी फेमस सेलिब्रिटी से कुछ बुलवा के अपनी प्रमोशन करवाने के, इन्फ्लुएंसर से उन चीजों को टेस्ट करवा के स्पॉन्सर करवा रही थी, और ये चीज अभी तक चल रही है। लेकिन इन सभी मार्केट टेक्निक्स में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज को कस्टमर एक्वायर करने में बहुत ही ज्यादा खर्चा पड़ रहा है कंपेयर टू हाउ मच प्रॉफिट दे आर मेकिंग। इसलिए एक नए टाइप की मार्केटिंग स्टार्ट हुई जो की थी पर्सनल ब्रांडिंग, यानी कि कंपनीज ने खुद को ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ साथ खुद की वैल्यू बनाने का भी सोचा, ताकि वो खुद से ही कस्टमर्स को एक्वायर कर सके और जितने पैसे हो सके उतने बचा सके और प्रॉफिट कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है जोमेटो। उसके मीम्स एंड सोशल मीडिया एक्टिविटीज के कारण लोग खुद ही उसके कस्टमर बनते जाते हैं। डुओलिंगो हो गया, रेजर पे हो गया, ये सारे ब्रांड्स ऐसे ही काम करते हैं। इवन काफी सारे कंपनीज के सीईओ ने तो खुद का पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया ताकि वो लोगों के बीच में और अवेयरनेस फैला सके अपने ब्रांड के बारे में और कस्टमर को एक्वायर कर सके। तो आई होप इस पॉइंट तक आप ये तो समझ गए होंगे कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है, ये वर्ड कैसे बना और इसकी क्या जरूरत है। अब देख लेते हैं कि पर्सनल ब्रांड बनाए कैसे जाते हैं और एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको पर्सनल ब्रांड बनाने में क्या क्या चाहिए। देखो, पर्सनल ब्रांड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहे हो तो। ये वो क्वेश्चंस है जो कि किसी बिजनेस या किसी बंदे को खुद के बारे में समझने में हेल्प करता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसे कहाँ जाना है और वो अपनी कम्युनिटी को अच्छे से गाइड कर पाता है। तो अब एक एक करके सभी स्टेप्स और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ। जब तक आप खुद को नहीं जानते, अपने ब्रांड को नहीं जानते, तब तक आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड नहीं कर सकते। एंड अगर आपको लगता है कि आप खुद को बहुत अच्छे से जानते हो या ब्रांड को बहुत अच्छे से समझते हो, तो इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाओ। आपको पता लगता रहेगा कि आप कितने पानी में हो। एंड मजाक से हटके इस मोमेंट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठना। ये मत सोचना कि क्वेश्चन आसान है, मैं दिमाग में खुद को जवाब दे रहा हूँ। कॉपी पेन लेके बैठो और हर क्वेश्चन का आंसर लिखो, तभी इस एक्टिविटी का फायदा है, वरना ये चीज यूजलेस रहेगी आपके लिए। कहने के लिए आपको समझ आ जाएगा लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ होगा। तो खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू बी नोन फॉर? बी स्पेसिफिक अबाउट द निश और एक्सपर्टीज यू वांट टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड अराउंड। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई सोशल मीडिया हैंडल है। आप खुद से ये सवाल कीजिए कि वो आपने क्यों बनाया है, आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं उस सोशल मीडिया हैंडल से। ये कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे केस में है कि मैंने ट्यूब सेंसाई चैनल इसलिए बनाया था ताकि मैं हसलर्स की हेल्प कर सकूं टू बिकम ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स। इसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है जो कि है, व्हाई डिड यू चूज दिस पर्टिकुलर निश? नाउ एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि आपको कौन सी निश पकड़नी है, आपको डिफाइन करना है कि क्यों। मेरे केस में मैं जब 16 साल का था तब से मुझे पैसे कमाने थे और एंटरप्रेन्योर बनना था, लेकिन मेरे पास ना कोई प्रॉपर गाइडेंस थी, ना कोई रोड मैप था और सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पेड थी जो कि मैं ले नहीं सकता था, और इसकी वजह से मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन भी इस चीज को फेस करे, और यही रीजन है कि मैंने ट्यूब सेंसाई चैनल ओपन करा था। ठीक इसी वे में आप भी कोई रीजन लिखिए जिसकी वजह से आपने कोई स्पेसिफिक निश चूज करी है या कैटेगरी चूज करी है, या फिर जो आपने अपना गोल चूज किया है वो क्यों किया है वो यहाँ पे लिख दीजिए। आपने अगर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है तो आपको अपने बारे में रियलाइजेशन हो गई है। फिर आपका सेकंड स्टेप आता है जो कि है पर्पस एंड गोल। पर्पस एंड गोल के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज योर मेन गोल बिहाइंड बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड? एग्जांपल मनी, फेम, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस, टीचिंग अदर्स एटसेट्रा। इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है कि आप पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना चाहते हो। अगेन रीजन कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में रीजन ये है कि मैं पर्सनल ब्रांड इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मेरे पास एक कल्ट कम्युनिटी हो जो कि मुझे मॉनेटरी वे में हेल्प करे और मुझे फेम मिलने में आसानी हो। इसी स्टेप के अंदर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेजर योर सक्सेस? फॉलोअर्स, इनकम, इम्पैक्ट, रिकॉग्निशन एटसेट्रा। जब आपको पता चल जाए कि आपको क्या चाहिए, फिर आपको लिखना है कि आपको कब तक चाहिए, यानी कि सक्सेस कैसी दिखती है आपके लिए। फॉर एग्जांपल मेरे केस में जब मेरे पास 10,000 लोगों की एक कोर कम्युनिटी हो जो कि मेरे बेचे हुए हर एक चीज को खरीदने के लिए तैयार हो, डजंट मैटर की प्राइस रेंज क्या है, और इतना सोशल इंपैक्ट हो कि लोग बोले कि मैंने उनकी जिंदगी चेंज कर दी है, वो मेरे लिए एक रियल सक्सेस है। जब तक मैं इस गोल तक नहीं पहुंचा तब तक मैं खुद को सक्सेसफुल नहीं मान सकता। अब ये तो मेरी इमेजिनेशन थी सक्सेस की, आपके लिए कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हो कि मेरे को 100 करोड़ का रेवेन्यू करना है। नाउ जब आप स्टेप 2 में अपना पर्पस डिफाइन कर दोगे, फिर आपको देखना है कि आप किसको सर्व करोगे, और यही है स्टेप 3, ऑडियंस एनालिसिस, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आता है, हु एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू हेल्प? ब्रीफली डिफाइन योर आइडियल ऑडियंस, एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, स्ट्रगल्स, फाइनेंशियल सिचुएशन एटसेट्रा, एवरीथिंग। जब तक आपके पास एक क्लियर सेट ऑफ ऑडियंस नहीं है तब तक आपको नहीं पता है कि आप अंधेरे में कहां तीर मार रहे हो। इसलिए ये चीज भी लिखो कि किसको टारगेट कर रहे हो और उनकी क्या प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल के लिए मेरे केस में मैं उन सबकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन में आना चाहते हैं, या फिर उनका सपना है ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर बनने का। ज्यादातर लोग जो ये सपना लेके चल रहे हैं वो 13 से लेकर 24 साल के एज ग्रुप में होते हैं, और कुछ लोग 35 तक की भी होते हैं, लेकिन उसके बाद के एज ग्रुप के लोग काफी कम मिलते हैं। मेरा गोल सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, मैं वर्ल्ड वाइड लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। हसलर दुनिया
के कोने कोने में होते हैं। हर जगह कोई ना कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है, जैसा मैं खुद कर रहा था एक टाइम पे। उनको रोड मैप नहीं मिलता, गाइडेंस नहीं होती, अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई मेंटोर टाइप बंदा नहीं होता उनके पास, और मैं उन्हीं लोगों को सर्व करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उन तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूँ और उनका गेम बदल दूं। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये मेरी जर्नी का हिस्सा है। नाउ एक बार आपने ये चीज डिफाइन कर दी, इसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाई डू यू थिंक दिस पीपल नीड यू और योर कंटेंट स्पेसिफिकली। अब ये क्वेश्चन एक सेल्फ रियलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि तुम्हारी ऑडियंस को तुम्हारी ही जरूरत है, किसी और की नहीं। मेरे केस में मैं अपनी ऑडियंस को हाई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो कि पेड होती है और कॉम्प्लेक्स होती है उसको दे रहा हूँ, वो भी टोटली फ्री और सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करके अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि एक क्लियर गाइडेंस, एक रोड मैप है वहां तक पहुंचने के लिए जहाँ पे मैं ऑलरेडी अभी हूँ। अब इन क्वेश्चंस के बाद आता है स्टेप नंबर 4, करंट स्टेटस को चेक करने का, और इसको भी कुछ सवालों के जवाब देके चेक किया जा सकता है, जिसमें से सबसे पहला है, विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर एक्सेट्रा आर यू करंटली यूजिंग टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड एंड हाउ मेनी फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स डू यू हैव ऑन ईच, लिस्ट ईच प्लेटफॉर्म सेपरेटली विद अप्रॉक्स नंबर्स। तो इसका जवाब देना तो बहुत ही ईजी है। आपके पास जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनको लिस्ट डाउन कर दो और उन पे जितने भी सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स है वो भी लिख दो। नाउ ऑडियंस भी डिफाइन हो गई है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है कंटेंट स्ट्रेटेजी। इसमें आपको बस ये देखना है कि आप अभी तक क्या कर रहे हो, और चीजों को जितना क्लियरली डिफाइन करोगे उतना अच्छा रहेगा। इस टाइप में पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर करंटली प्रोड्यूसिंग, वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स, कैराउजल एक्सेट्रा। तो आप जो भी बनाते हो उसको डिटेल में यहाँ पे लिख दो कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन कर रखा है कि मैं कब कब कौन सी टाइप की वीडियोस बनाता हूँ और क्यों। एक बार ये हो जाए फिर आपको आना है अगले क्वेश्चन पे, जो कि है, हाउ ऑफन डू यू अपलोड और पोस्ट कंटेंट। अगेन इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, आप अभी तक जो कर रहे हो बस वही यहाँ पे लिख देना है। राइट नाउ अभी तक हमने आपको और आपके बिजनेस को अच्छे से समझा है, अब हमें मार्केट को अच्छे से समझना है, इसलिए चलते हैं अगले स्टेप पे, जो कि है कॉम्पिटिटर इंस्पिरेशन एंड पोजीशनिंग। इस स्टेप के अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर इंस्पायर यू द मोस्ट, नेम अ फ्यू। और अगर आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में है तो डेफिनेटली कोई बंदा तो होगा जो आपकी ड्रीम लाइफ जी रहा होगा या फिर वो काम कर रहा होगा जो आप करना चाहते हैं। इसी तरह के बंदों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि मेरे केस में ईमान गाजी हो गया, अली अब्दाल हो गया, एलेक्स मोजी हो गया। ये मेरी इंस्पिरेशन है और वो चीज कर रहे हैं जो मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसिफिकली डू यू लाइक और डिसलाइक अबाउट देयर ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। नाउ जो लोग आपकी इंस्पिरेशन है वो क्यों है और वो क्या करते हैं अपनी ब्रांडिंग में, वो चीज आपको यहाँ पे शेयर करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद है कि कैसे ईमान गाजी ने अपनी पूरी लाइफ को डॉक्यूमेंट किया ताकि वो एक्चुअल में दिखा सके सबको कि उसने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब वो क्या अचीव कर चुका है। ये चीज ने उसको बाकियों के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा एज दी है। नाउ इसके बाद आता है आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 7, पर्सनल एंड यूनिक ट्रेड्स। और इसमें आपको बस एक क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन योर नीश, स्किल, स्टाइल, पर्सनैलिटी, वैल्यू, स्टोरी एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में ये सिंपल है, मैं मेरी निश में बेस्ट नॉलेज या बेस्ट पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी जर्नी एक बहुत ही यंग एज में स्टार्ट करी है और अभी भी सक्सेस नहीं पाई है, इसलिए मैं अभी भी फेलियर्स फेस करता हूँ और ये चीज मुझे बाकियों से अलग बनाती है। बाकी सबने अपनी सक्सेस होने के बाद खुद को शो किया था, लेकिन मैं अभी प्रोसेस में हूँ और ये चीज मैं शो कर सकता हूँ। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, जब ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तब क्या आपको खुद के बारे में इतना पता था जितना इन 12 क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद पता है? आपका नहीं पता, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब मैंने खुद इन 12 क्वेश्चंस का आंसर दिया तब मुझे रियलाइज हो गया कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे कैसी चीजें करनी चाहिए। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर अपने दिमाग में दिया है और सोच रहे हो कि आपका काम हो गया है तो आप गलत हो। इन चीजों को नोट डाउन करो, फिजिकली ये आपको दिखेगा तभी आपका दिमाग काम कर पाएगा। नाउ कमिंग बैक टू कम्युनिटी बिल्डिंग, ये 12 क्वेश्चंस के आंसर जब आप एक पैराग्राफ में लिखोगे तो जो चीज आपके सामने होगी उसे बोलते हैं ब्रांड डीएनए। ये वो चीज है जिसकी वजह से आपने कुछ स्टार्ट किया है, अब भले वो एक यूट्यूब चैनल ही क्यों ना हो, और यही चीज सोसाइटी में कुछ चेंज भी लाएगी। आपका ब्रांड डीएनए ही आपकी पहचान बनेगा, इसलिए इसे अच्छे से सोच समझ के लिखिए और दिल से लिखिए, क्योंकि ये बात सिर्फ बिजनेस की नहीं है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की है। अब आपके पास ब्रांड डीएनए है लेकिन स्टिल एक पर्सनल ब्रांड नहीं है, एक कम्युनिटी नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने इससे रिलेटेड कोई भी एक्शन नहीं लिया है। अभी तक हमने जो भी किया है वो खुद को समझने के लिए था। 90% क्रिएटर्स को खुद के बारे में ही नहीं पता, इसलिए वो कभी भी सक्सेसफुल कम्युनिटी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अब आप उन सबसे अलग है क्योंकि आपको खुद के बारे में पता है और अब आपको पता है कि आपको किस तरह की कम्युनिटी चाहिए और कैसे आप उनको गाइड करने वाले हो। इसलिए अब देखते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए एक कल्ट कम्युनिटी बनाने के लिए और अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर देता हूँ, हर किसी के गोल्स अलग होंगे और पर्सनल ब्रांडिंग भी अलग होगी, इसलिए आगे जो मैं स्टेप्स देने वाला हूँ वो जनरल स्टेप्स होंगे जो कि हर कोई फॉलो कर सके। चीजों को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज करना आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना ब्रांड डीएनए को पास रखना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। नंबर 1, व्हाट इज योर
मिशन। आप जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो ये चीज डिफाइन करो और फिर इस चीज को अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करो, उनके दिमाग में डालो ये बात, ताकि आप सबका एक कॉमन मिशन हो जिसकी तरफ आप लोग बढ़ो। नंबर 2, प्लेटफॉर्म सिलेक्शन। एक बार आपने अपना मिशन डिफाइन कर दिया, फिर आपको देखना है कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, जो कि आपने अपने ब्रांड डीएनए में लिखी थी, उन ऑडियंस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इस चीज को सर्च करो कि आपकी ऑडियंस किस तरह के प्लेटफॉर्म पे ज्यादा एंगेज करती है और क्यों एंगेज करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे हसलर्स को हेल्प करनी है जो कि 13 से 35 साल के बीच में है, तो मेरी ऑडियंस मुझे स्नैपचैट पे नहीं मिलेगी, मेरी ऑडियंस मुझे यूट्यूब पे मिलेगी, क्योंकि ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे वो हसलर्स कंफर्म एजुकेशन लेने की कोशिश कर रहे होंगे। और हो सकता है कुछ ऑडियंस मुझे इंस्टा पे भी मिल सकती है, जो कि आलस कर रहे होंगे लेकिन उनको कुछ करना है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि इंस्टा पे जो ऑडियंस होगी वो टियर 2 या टियर 3 की ऑडियंस होगी, जो कि सपोर्टिव तो हो सकती है लेकिन मॉनिटरी वे में मुझे कभी हेल्प नहीं कर सकती। इसलिए मैं टियर 1 को भी टारगेट करूंगा, जो कि डिस्कॉर्ड या लिंक्डइन जैसी प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। आपको भी ठीक इसी वे में देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ बैठी है और क्यों बैठी है, और फिर आपको उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क फ्लो बनाना है। एंड इफ पॉसिबल तो एक ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करो ताकि चीजें आसान रहे। किसी एक प्लेटफॉर्म को अपनी प्रायोरिटी बना लो और बाकी प्लेटफॉर्म पे रीपर्पजिंग करो, जैसा कि अभी मैं इंस्टाग्राम पे कर रहा हूँ। लेकिन रीपर्पजिंग भी तरीके से की जाती है, जो कि मैं आपको कभी और बताऊंगा। तीसरा स्टेप है इंटीग्रेट पर्सनल ब्रांडिंग। मिशन डिसाइड हो गया और प्लेटफॉर्म भी मिल गया। अब उसके बाद आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को लोगों के दिमाग में घुसाना है, उनको रियलाइज करवाना है कि वो क्यों आपके साथ जुड़े, आप क्या बाकियों से अलग कर रहे हो जो कि उनको फायदा पहुंचा रहा है। आपके ब्रांड डीएनए में इन सब का आंसर ऑलरेडी है, आपको बस इस चीज को इनडायरेक्टली उनके दिमाग में बैठाना है, ताकि वो लोग खुद ही कन्विंस होते जाए कि ये बंदा जो कह रहा है वो सच है। जैसे कि इस वीडियो को यहाँ तक देखते देखते आपको रियलाइज हो गया होगा कि ट्यूब सेंसाई वैल्यूएबल कंटेंट फ्री में देता है। आपको लग रहा होगा ये आपको रियलाइज हुआ है, लेकिन एक्चुअली में ये चीज मैंने आपके दिमाग में डाली है हर बार इसको बोल के। और क्योंकि ये सच है इसलिए आपके माइंड ने भी इस पे डाउट नहीं उठाया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। आपको भी बिल्कुल सेम वे में अपना ब्रांड डीएनए ऑडियंस के मन में बैठाना है। चौथा स्टेप है वैल्यू डिलीवरी सिस्टम। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ऑडियंस से कुछ प्रॉमिस कर दिया, उनको कुछ बोल दिया और वो चीज डिलीवर भी ना करो। इसलिए एक डिलीवरी सिस्टम बनाओ अपने कंटेंट के लिए। कंटेंट ही वो मार्केटिंग टूल है जो कि आपकी कम्युनिटी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। तो अपने कंटेंट को इस वे में फ्रेम करो कि एक वाइडर ऑडियंस तक भी पहुंचो और अपनी कोर ऑडियंस को भी सेटिस्फाई करो। ये चीज आप इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इजिली कर सकते हो। अब ये स्ट्रेटेजी क्या होती है अगर आपको नहीं पता है तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने अच्छे से डिफाइन कर रखा है स्ट्रेटेजी को। इसके सिवाय हो सकता है आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी वर्क कर रहे हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका कंटेंट शेड्यूल कुछ ऐसा हो जिससे हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को कुछ ना कुछ मिलता रहे। जैसे कि मेरे यूट्यूब पे एजुकेशन मिल रही है, वहीं पे इंस्टाग्राम पे क्विक स्ट्रेटेजीज मिल रही है और टेलीग्राम चैनल पे फ्री मटेरियल्स मिल रहे हैं। फिफ्थ स्टेप है एंगेजमेंट लूप। आप लोग अपना मैक्सिमम काम सोशल मीडिया पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको अटेंशन के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लोगों के पास इतने ऑप्शंस है कि उनको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे आपको भूलने में। इसलिए आपको एक माया जाल बिछाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो बार बार आपके पास आए और आपके कंटेंट से टकराए, आपके आसपास ही घूमते रहे। तभी जाके आप उनको एक कल्ट फॉलोइंग में कन्वर्ट कर पाओगे और उनको वहां पे चला पाओगे जहाँ पे आप चलाना चाहते हो। अब ये करना कैसे है, ये चीज अगेन नीश टू नीश और गोल टू गोल डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे केस में मैं इस चीज को कुछ इस तरह से करता हूँ। मैं अपनी यूट्यूब वीडियो के एंड में अपनी दूसरी वीडियो को प्रमोट करता हूँ। वीडियो के बीच में लोगों को एक चीज से इंट्रोड्यूस करके उनको उस चीज के लिए कमेंट करने के लिए कहता हूँ और प्रॉमिस करता हूँ कि उस चीज से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा ताकि वो दोबारा मेरे चैनल पे आए। इसके सिवाय मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता हूँ अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और रील्स डालता हूँ क्विक एजुकेशन से रिलेटेड, ताकि ऑडियंस अगर यूट्यूब से बोर हो जाए तो उनको वहां पे भेज सकूं। और राइट नाउ मैं व्लॉगिंग चैनल भी खोल रहा हूँ ताकि ऑडियंस को एजुकेशन ना देखनी हो तो वो मेरी एंटरटेनमेंट देख ले। पॉइंट यहाँ पे ये है कि लोगों की नजरों में 24 घंटे रहो, एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहो। ऐसा करोगे तो ऑडियंस को फॉलो करने की आदत पड़ जाएगी और फिर रियल लाइफ में भी वो लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे। छठा स्टेप है स्केल एंड मोनेटाइजेशन। मैक्सिमम लोग पर्सनल ब्रांडिंग आगे बढ़ने के लिए और ज्यादा कमाने के लिए करते हैं, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं और आपके पास ऑडियंस को देने के लिए कोई प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है, तो आप अपने पर्सनल ब्रांड को खुद ही खराब कर रहे हो। आई नो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ऑडियंस को पेड चीजें पसंद ही नहीं है, सब कुछ फ्री में करूंगा तो ज्यादा फेम नहीं मिलेगा, ज्यादा लोग पसंद नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सॉरी टू से, बट ये एक मिथ है। लोगों का दिमाग बहुत ही अजीब होता है। अगर आप उनको फ्री में सोना दोगे ना तो वो पीतल समझ के फेंक देंगे, वहीं पीतल को अगर शोरूम में रख दो और भारी प्राइस टैग लगा दो तो उसे भी खरीद लेंगे सोना समझ के। ऑडियंस लॉयल तब तक नहीं होती जब तक उनको एलिट क्लास वाली फील नहीं मिलती। जब आप कुछ फ्री में दे रहे हो तो वो सबको मिल रहा है, लेकिन जब आप कुछ पेड दे रहे हो तो वो कुछ ही लोगों को मिल रहा है। इसलिए लोग कोशिश करेंगे कि उन कुछ लोगों की कैटेगरी में आए और खुद को यूनिक महसूस करवाए, और इसी तरह लग्जरी ब्रांड्स भी चलते हैं। अब ये चीज करते कैसे है, इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटेजी है। एंड बिलीव मी, जब मैं खुद के लिए ये चीज सीख रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितने सारे पैसे लूज कर रहा हूँ ये सही स्ट्रेटेजी फॉलो ना करके। मैं राइट नाउ महीने के आराम से 20 लाख तक कमा सकता हूँ अगर मैं इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने लग जाऊँ, क्योंकि मेरे पास एक प्रॉपर रोड मैप है एंड अगले 6 महीने में मैं ये करने भी वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी सीखनी है तो कमेंट सेक्शन में रोड मैप लिख दो और मेरे टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अगर मुझे 5000 से ज्यादा कमेंट्स आए तो। ना आपने अभी तक इस वीडियो में कम्युनिटी का मतलब देख लिया, पर्सनल ब्रांडिंग का तरीका देख लिया, पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब भी समझ लिया और पर्सनल ब्रांड बनाना कैसे है वो भी सीख लिया। अब जो चीजें रह गई है वो है कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजीज।
मैं चाहता तो था कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों को ये चीजें सिखाऊं, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ट्यूब सेंसाई की जो ऑडियंस है वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब मैं इन दोनों चीजों को अनलॉक करूंगा तब आपको रियलाइज होगा कि कैसे कंटेंट क्रिएटर्स आपको अपनी चाल में फंसाते हैं। कंटेंट क्रिएशन कितनी बड़ी फील्ड है और कैसे इमान गाजी और एलेक्स हरमोजी जैसे लोग मिलियनेयर बन जाते हैं सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से। इन टॉपिक्स के अंदर बहुत ही सारी डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन और टैक्टिक्स है, जिसका हल्का सा ट्रेलर मैंने आपको कम्युनिटी बिल्डिंग की स्ट्रेटेजी के टाइम दिखाया, जब मैंने खुद की स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा एक्सपोज कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं है कि मैं आप लोगों को ये सिखाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने एक अलग तरीका सोचा है। मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ परवीन कुमार के नाम से, जहाँ पे मैं फेस कैम वीडियोस बनाने वाला हूँ और उस चैनल पे मैं बिजनेस, सेल्फ डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंस, इन सब चीजों से रिलेटेड वीडियोस डालने वाला हूँ, जो कि एक मैच्योर ऑडियंस के लिए होगी। एक ऐसी ऑडियंस जो कि एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है और डार्क रियलिटीज और स्ट्रगल को अडेप्ट करने के लिए तैयार है। उस चैनल पे मैं एक पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिसके अंदर मैं करोड़ों का सिस्टम बिल्ड करना सिखाऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि परवीन कुमार वाला चैनल ऑलरेडी बन चुका है और उस पर कंटेंट डलना भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूंगा। उस चैनल को सिर्फ वही लोग देखे जो कि एक्चुअल में मैच्योर है, जो कि समझते हैं कि मार्केट कैसे वर्क करती है, बिजनेस कैसे वर्क करती है। तभी वहाँ पे मेरी बोली हुई बातों का मतलब आप लोगों को समझ आएगा, वरना आप लोगों को लगेगा कि आपका मिसयूज हो रहा है और आप एट द एंड मुझे ही गालियां देके निकल जाओगे, जबकि मैं बस आपको वो स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। नए चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ट्यूब सेंसाई पे एजुकेशन वीडियोस तो आती रहेगी, लेकिन वहाँ पे आपको बिजनेस सीखने को मिलेगा। तो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि वो रेडी है तो उस चैनल पे जा सकता है, और अगर आपको लगता है कि आप अभी इतने रेडी नहीं हो तो उस चैनल पे मत ही जाना। एंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मुझे वहाँ पे इमेच्योर ऑडियंस मिली तो मैं उसको किक आउट कर दूंगा, क्योंकि उस चैनल पे मैं कोई फिल्टर नहीं रखने वाला अपने मुंह पे, जिस तरह मैं ट्यूब सेंसाई चैनल पे रखता हूँ। वहाँ पे जिस तरह चीजें वर्क करती है मैं एग्जैक्ट उसी वे में आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अब वो चीज आपको पसंद आए ना आए ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स की टीम बनानी है और वो चीज मैं उस चैनल से स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग और पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में सीखने को मिला होगा और काफी सारी चीजें आपके लिए क्लियर होगी। लेकिन अगर आप लोगों का अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई चीज आपको लगता है मैंने ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करी है या फिर कुछ और आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं उस चीज को भी डिटेल में कवर करके आपको पूरी तरह से पर्सनल ब्रांडिंग और कम्युनिटी बिल्डिंग सिखाऊंगा, ताकि आप अच्छे से फ्यूचर को सेव कर सको। एक्चुअली में कम्युनिटी बिल्डिंग और पर्सनल ब्रांडिंग बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, इतनी बड़ी कैटेगरी है कि यूट्यूब पे लिटरली इसके निशेस है अलग से, तो एक वीडियो में इस सबको समराइज करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसके पार्ट्स बना के ट्यूब सेंसाई वाले चैनल पे ऑब्वियसली डालूंगा और आपको नई नई चीजें सिखाता रहूंगा। तब तक अगर आप लोगों ने मेरा ये फ्री वाला कोर्स नहीं देखा है, जिसके अंदर मैं 7 घंटे के अंदर अपनी 3 साल की नॉलेज दी है, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कई सारे फ्यूचर यूट्यूबर्स बनने वाले हैं और आप लोग पछताओगे अगर आप उनमें से एक नहीं हुए तो।